जय माता दी सभी को। मैं हूं डॉक्टर अंजू वासन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं धनतेरस की। धनतेरस आने वाला है जो कि है 29 अक्टूबर को। और इस धनतेरस पर अगर आप धनतेरस पर रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं, तो ये 100% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आती रहती हूँ बहुत सारी इजी एंड सिंपल रेमेडीज के साथ, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग और फेस रीडिंग के बहुत सारे सीक्रेट्स लेकर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं धनतेरस की। धनतेरस में बहुत सारी चीजें खरीदनी बहुत ज्यादा शुभ होती हैं। जैसे कि अगर बात करें तो आपको झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए, नमक जरूर खरीदना चाहिए। इसके अलावा सोना चांदी तो आप जानते ही हैं, आप खरीदते ही हैं, वो खरीदना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको खरीदने चाहिए। ये चीजें अगर आप खरीदते हैं तो घर में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आती है और आपकी वेल्थ में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे उपाय हैं जो धनतेरस पर करके हम अपने घर में पैसे के फ्लो को बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहले रेमेडी मैं सामान कर चल रही हूँ कि धनतेरस से पहले आपने घर की सफाई कर ली होगी, बहुत अच्छी क्लीनिंग कर ली होगी। अब आपने करना क्या है, ध्यान से सुनिए। धनतेरस वाले दिन आपने शाम को, ये आपने शाम को करना है, शाम को घर के चारों कोनों में आपने दिया जलाना है। और आपने दिया जलाना है, उसमें आपने कपूर का तेल डालना है और बाती डालनी है। ठीक है, कपूर का तेल यूज कीजिएगा। देसी घी या मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज करना है, आपने कपूर का ऑयल यूज करना है, कैम्फर ऑयल यूज करना है। ये आपको इजीली अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे इजीली मिल जाते हैं या आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं। घर के चारों कोनों में आप दिया जरूर जलाइएगा। इसके अलावा आपने जो रेमेडी करनी है जो बहुत ज्यादा आपको पैसे में हेल्प करेगी, वो आपने ये करनी है कि आपने सूखा धनिया खरीदना है। जो धनिये के बीज होते हैं, आपने धनतेरस वाले दिन ही खरीदने हैं। उसी दिन खरीदिए, धनतेरस वाले दिन ही लेकर आइए और उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में अपने मंदिर में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद वहां से उठा के आपने माँ का आशीर्वाद लेकर अपने घर के गमले में इसे बो देना है। अपने घर के गमले में इन बीज को डाल दीजिए और साथ में एक 5 रुपए का सिक्का भी इसके बीच में डाल दीजिए। रोज इसे पानी दीजिए, जल दीजिए और यही माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरे घर में पैसों की बरकत रहे और पैसों का आगमन हमेशा होता रहे। अब दूसरी रेमेडी की बात करते हैं। दूसरी रेमेडी जो है वो है आपने मंदिर में, लक्ष्मी माँ के मंदिर में चांदी के लौंग का जोड़ा चढ़ा कर आना है। चांदी के लौंग आप बनवा लीजिए, क्लोव्स जिसे कहते हैं। आप किसी भी ज्वेलर से बनवा सकते हैं। चांदी के लौंग ले लीजिए और माँ के चरणों में, आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बाहरी मंदिर में जाना, आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। आप माँ लक्ष्मी को एक तरह से ये गिफ्ट दीजिए। ठीक है, इससे आपके घर में सुख शांति आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर आपके घर में कलेश रहते हैं तो वो कलेश खत्म होंगे। अगर आपके घर में पैसे की कमी रहती है, बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो भी इससे ठीक होंगे। और अगर आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं तो आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो शायद क्लोव नहीं बना पाए क्योंकि पैसे की दिक्कत रहती है, तो आप सिंपल लौंग जो होते हैं, जो नॉर्मल लौंग होते हैं, हमारे क्लोव्स होते हैं, 2 जोड़े ले लीजिए। एक जोड़ा ले लीजिए, 2 लौंग होंगे उसमें, और ध्यान रखिएगा उसका जो फूल है वो टूटा हुआ ना हो, पूरे साबुत लौंग हो, और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पण कर दीजिए। आप मंदिर में भी कर सकते हैं और आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। ये रेमेडी जरूर करिएगा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल रेमेडी है और आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा पैसे के इश्यूज में। तीसरी रेमेडी जो मैं आपको देने जा रही हूँ, ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। इसमें आपने क्या करना है, आप जानते हैं कि धनतेरस पर हम सोना चांदी खरीदते हैं, तो आप चांदी का एक सिक्का खरीद लीजिए। वो सिक्का प्लेन भी हो सकता है, अगर उस सिक्के पर अष्टलक्ष्मी माँ की फोटो बनी हुई है, पूरा लगा हुआ है सब कुछ, गणेश भगवान की फोटो लगी हुई है, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप चांदी का सिंपल सिक्का भी ले सकते हैं। इसे आप गंगा जल से अच्छी तरह से धो लीजिए। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी के आगे रखिए, उनके चरणों में रखिए। आप घी का दीपक जलाइए, पूजा कीजिए, आरती कीजिए, माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। और उसके बाद धनतेरस वाले दिन रात को आप, आपके घर में जो चावल का डिब्बा है, जो सिंपल चावल का डिब्बा है जिसमें आप राइस डालते हैं, जिस कंटेनर में आप राइस डालते हैं, उसमें अंदर करके इसको डाल दीजिए।
आपके घर में कभी भी पैसे की कमी के कारण कोई भी काम नहीं रुकेगा। ये बहुत ही पावरफुल उपाय है, इसको जरूर करिएगा। आपने वो सिक्का उस डिब्बे के अंदर ही रखना है और घर में सबको बता दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सिक्का निकाल के बाहर रख देते हैं और फिर चावल बनाते हैं। नहीं, सिक्का अंदर ही रहना चाहिए, वो कॉइन जो है वो अंदर ही रहना चाहिए। अगर आप कॉइन, आपके राइस खत्म हो जाते हैं, आप दूसरे राइस लाते हैं, कोई बात नहीं, उस कॉइन को बीच में ही रहने दीजिए, फिर से राइस ऊपर से डाल दीजिए। इससे आपके घर में बरकत रहेगी। माँ अन्नपूर्णा हमेशा आपके घर में निवास करेंगे। आपके घर में कभी भी पैसे की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। माता रानी कहीं ना कहीं से आपको हेल्प कर ही देगी। ये सारी रेमेडीज आप करके देखिए, धनतेरस पर जरूर करिएगा और फिर इसके फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।